सालों पहले एक शहर में एक चक्की वाला रहता था। उसके 3 बेटे थे। उन तीनों बेटों में से सबसे छोटा बेटा माँ की उसका लाडला था। समय बीतता गया और उसके बेटे बड़े हो गए। उम्र के साथ वह चक्की वाला बीमार होने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। चक्की वाले ने अपने बड़े बेटे को पूरी चक्की दे दी, दूसरे बेटे को अपना गधा और अपने सबसे छोटे बेटे माकी को एक बिल्ली दी जिसका नाम पुस था। ये जानकर माकी का सबसे बड़ा भाई उस पर हंसने लगा और उसे घर से निकल दिया। ऐसे में माकी अपने बिल्ली पुस को अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। चलते चलते उसे एक खली कुटिया मिली जहाँ वे दोनों रहने लगे। अब माकी चिंतित था कि आगे की जिंदगी वे कैसे गुजारेंगे। इसी चिंता में वह अपनी बिल्ली से बोला, पुस मेरे दोस्त, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा। अपने मालिक की यह बात सुनकर पुस ने कहा, आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर माकी अचंभित हो गया। वह पहली बार एक बिल्ली को बोलता हुआ देख रहा था। तभी वह बोला, तुम तो एक बिल्ली हो और तुम बोल सकती हो, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। ये सुनकर पुस ने कहा, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ मेरे मालिक, आपको बस मेरे लिए एक बूट और एक बैग लाना होगा। यह सुनकर माकी और अचंभित हुआ और सोचने लगा कि एक बूट और एक बैग से यह बिल्ली क्या करेगा। माकी के पास कुछ पैसे बचे थे। अब वह उसी से पुस के लिए एक बूट और एक बैग खरीदने वाला था। इसके बाद माकी पुस को लेकर एक जूते वाले के पास ले गया। वहाँ जाकर उसने कहा, मुझे अपनी बिल्ली के लिए एक बूट और एक बैग चाहिए। ये सुनकर दुकानदार अचंभित हो गया कि कोई इंसान अपनी बिल्ली के लिए एक बूट और बैग क्यों खरीदेगा। फिर वह दुकानदार पुस के नाप का एक बूट लेकर आया और उसके पास पुस के लिए एक बैग भी था। माकी के बूट और बैग के पैसे दुकानदार को दिए। माकी ने बूट पुस को पहनाया और उसके हाथ में बैग थमा दिया। ऐसे हो जाने के बाद पुस ने कहा, मालिक अब आप अपने घर जाइए और देखिए कि मैं क्या करता हूँ। ये कहकर पुस जंगल की ओर चला गया। रास्ते में उसने कुछ गाजर अपनी बैग में भर लिया। जंगल पहुंचकर वह खरगोश के बिल के सामने अपना बैग खोलकर रख दिया। कुछ देर बाद 2 खरगोश निकलकर उस बाग के अंदर घुस गए। तभी पुस ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद वह सीधे घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर पुस ने वह खरगोश माकी को दिया। उसने उसे पकाया और फिर दोनों ने मिलकर उसे खाया। खाना इतना था कि वह कल के लिए भी बच गया। इन सब से माकी खुश था। पर्याप्त खाना होने के बावजूद भी पुस अगले दिन फिर से शिकार पर निकल गया। आज भी वह खरगोश पकड़ने वाला था। खरगोश पकड़कर वह सीधे राजा के महल की ओर चल पड़ा। महल के पहरेदार बिल्ली को देखकर उसे वहां से भागने लगे। तभी पुस ने कहा, मैं राजा के लिए तोहफा लाया हूँ, मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो राजा तुम्हें सजा देंगे। आज हमारे महल में दावत पर आना होगा। महल की बात सुनकर माकी हैरान हो गया, क्योंकि उनके पास कोई महल नहीं था, लेकिन उसे पुस पर भरोसा था। राजा ने कहा, ठीक है, आज हम तुम्हारे यहाँ दावत करेंगे। रथ पर पुस और माकी दोनों चढ़ गए। इसके बाद पुस उन्हें उसी महल में ले गया जहाँ वह राक्षस रहता था। महल को देख सुब अचंभित थी, क्योंकि वह बहुत ही आलीशान महल था। सुब महल में दाखिल होते हैं और सब एक साथ खाने के टेबल पर बैठ गए। उसने शाही दावत का बंदोबस्त कर रखा था। सबने खाना खाना शुरू किया। राजा माकी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने माकी से कहा, तुम बहुत ही अच्छे हो और यह सब देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। ये सुनकर माकी अचंभित हुआ और बोला, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे राजकुमारी के लायक समझा। मैं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। ये सब सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग बेहद खुश थे। राजकुमारी और माकी दोनों आपस में बेहद खुश थे। इस तरह से एक बिल्ली ने एक मामूली से लड़के को राजकुमार बना दिया।